जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से अपना ये शुक्राना सत्संग आज महाशिव के दिन सोमवार एकादशी 10 मार्च संध्या वेला में अपने गुरु परिवार, अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बड़ा सौभाग्य है मेरा जो मेरे को गुरु पिताजी ने इस शुक्राने की सेवा दे रखी है। इसके लिए भी अपने गुरु पिताजी का अनंतम 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 कोटान कोट तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हमारी क्या औकात जो हम शुक्राना शेयर कर सकें, लेकिन ये भी गुरु पिताजी करवाते हैं। वो इतने कर्म करते हैं हम पर, इतनी रहमत बरसाते हैं हम पर, इतनी करुणा, इतनी दया बरसाते हैं हम पर कि संगत जी कोई भी टॉपिक हमारे पास नहीं होता, पर गुरु पिताजी हमें रोज शुक्राना, उनके संगत में हमें रोज शुक्राना, मतलब वो ऐसे हमें टॉपिक देते हैं, ऐसी वजह देते हैं कि हमें शुक्राना करना ही पड़ता है। और संगत जी, ये सब गुरु पिताजी करवाते हैं, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता। ये सेवा भी वो खुद लेते हैं। संगत जी, हमारी औकात नहीं हम उनको ये सेवा भी दे पाए। मुझसे ये सेवा लेने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। बाबा जी, इसी भांति अपनी इस बच्ची पर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंतम कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा, बेअनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, हुआ ये कि मतलब कल गुरु पिताजी का मैसेज फ्लैश हुआ था कि मैं तेनू ना खुशबू स्वरूप में, गुलाबों की खुशबू स्वरूप में दर्शन देवांगा। तो आज मैं तेनू गुलाबों की खुशबू स्वरूप में दर्शन देवांगा। संगत जी, कल भी आया था और सुबह भी आया था ये अमृत वेला में। तो संगत जी, कोई बात नहीं, मैंने आज एकादशी का मेरा फास्ट है तो मैंने फास्ट रखा और सुबह पूजा वगैरह ढंग से की। और गुरु पिताजी का जो मेरे को पहले भी गुरु पिताजी ने कहा था, कल भी मैसेज आया था कि तूने शिव जी के मंदिर जाना है, बाबा जी के मंदिर जाना है, और मंदिर जाके दूध में, जल में दूध मिलाकर और वो शिवलिंग पर अर्पित करना है और 5 फूल शिवलिंग पर रख कर आने। संगत जी, मैंने गुरु पिताजी से कहा था, मैंने कहा बाबा जी मैं कुछ नहीं कर पाती, मेरे से नहीं, आप मेरे से खुद हाथ पकड़ के ये काम करवाना। तो और संगत जी, गुरु पिताजी ने पहले भी मैसेज दिया था कि मंदिर जाइयो तो वहाँ से थोड़ा सा जल भी लेकर आइयो, जो तुम चढ़ाओ उसमें से, और पूरे घर में छिड़क देना, उससे निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा पी भी लेना। तो संगत जी, आज बड़ा सौभाग्य जागा मेरा, बहुत सौभाग्य जागा। वैसे मैं जा नहीं पाती मंदिर। आज संगत जी फटाफट से तैयार हुई और फूल माला तो मैंने मंगाई थी पूजा के लिए, उसमें से 5 पीले फूल लिए और अपने जल भरा मैंने लोटे में और उनमें दूध डालकर संगत जी अपने बड़े बेटे के साथ में मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर चली गई, बाबा जी के। और वहाँ जाकर मैंने मंत्र जप किया, मंत्र जप करते हुए जल चढ़ाया और 5 फूल वहीं बाबा जी के ऊपर रख कर आ गई और मत्था टेक कर आ गई। और वहीं शीतला माता का मंदिर है, उनको भी मत्था टेक कर और उनसे क्षमा मांग कर आ गई। जैसे कि गुरु जी महाराज ने कहा था कि माँ तेरे से रूठ गई है, तो संगत जी यही है कि मेरे से माँ रूठी हुई। तो माँ को मैंने मनाया, मैंने कहा माँ तुम तो जगत माता हो, माँ पहला गुरु तो माँ ही होती है, और अपनी इस बच्ची की नादानी को क्षमा करो। मैं नाक रगड़ते हुए आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे करुणामयी ममतामयी माँ, करुणा करो, दया करो, अपने बच्चों पर कृपा करो माँ। मैंने जो भी गलतियाँ करी है आपके सानिध्य में, उसको मुझे क्षमा करो, क्षमा करो माता। फिर से कृपा का हाथ रखो अपनी इस बच्ची पर। बहुत लंबे समय मैंने पूजा अर्चना में शुरू से ही माता रानी की पूजा अर्चना करती रही। और संगत जी, पता नहीं गुरु पिताजी ने मेरे से कहा था कि ठंडी लस्सी सिंगार वगैरह सब चला। अब मेरे को माता निकली हुई थी, मतलब वो चिकन पॉक्स हो गया था बहुत बुरी तरह से, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो गुरु पिताजी ने पहले ही कहा था कि तू ये कर ले जाके, तो मैंने नहीं किया। फिर मेरे को बाद में ये हो गया चिकन पॉक्स। फिर उसके बाद भी संगत जी मैंने उनके नाम से पैसे उतार के रखे, फिर भी मैंने ये नहीं किया। इसी का परिणाम मुझे भोगना पड़ा। और अब संगत जी, होली के टाइम पे यह हालत है कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और निगेटिविटी घर में पता नहीं जो लोग करा धरा रहे हैं उनकी वजह से भी हो जाती है। और संगत जी, कल मेरे बड़े बेटे के भी एकदम अचानक से बुखार आ गया, बहुत तेज़ बुखार आया संगत जी, और लूज मोशन लग गए। और मेरी बड़ी बेटी को भी बहुत तेज़ बुखार आया संगत जी, घर में बीमारी फैल गई एकदम से। तो ये सब ना उसी की वजह से हो रहा है। तो मैंने माता रानी से खूब क्षमा मांगी, माँ मुझे क्षमा करो, मैं ज़रूर ज़रूर से ज़रूर ये सब काम करूँगी। और संगत जी, आज तो गुरु पिताजी ने सारा काम सही से करवाया, खुद ही मेरे को लेके गए हाथ पकड़ के और खुद ही मेरे से जल वगैरह सब कुछ सही से करवा दिया।
और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। आप ही राह दिखाते और आप ही चलवाते भी, हमारी औकात नहीं कि हम कुछ कर सके उनकी मर्जी के बिना। और फिर संगत जी जैसा कि उन्होंने कहा था, फिर मैं जल लेकर आई संगत जी, पूरे घर में मैंने उस जल को छिड़का और थोड़ा सा मैंने उसको प्रसाद स्वरूप अपने खुद लिया। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं आके घर में पूजा पाठ अपने निपटाती रही, पूजा पाठ करके अपने बैठ गई। दोपहर में फिर मैंने सत्संग सुने। अभी शाम को संध्या वेला में जब मैं पूजा करने जा रही थी भोग प्रसाद बना करके, जब मैंने पूजा करने के लिए जा रही थी बर्तन मांज के भगवान जी के, मैं इस रूम में आई, पूजा वाले रूम में संगत जी, इतनी गुलाबों की फ्रेग्रेंस, इतनी गुलाबों की फ्रेग्रेंस, मैं समझ गई मेरे गुरु पिताजी ने दर्शन दिए हैं। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, बारंबार नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। ये तो गुरु पिताजी ही जानते हैं कि हमें दर्शन दे के और किस किस तरीके से, कौन कौन सी ब्लेसिंग दे के हमारे कष्टों को कटवाते हैं, कौन कौन सी ब्लेसिंग देते हैं हमारे को, जो हमारे सब आगे के कर्म करते हैं और सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। ये सब गुरु पिताजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाबा जी ही मुझे राह दिखाएंगे कि मैं अपनी माँ को कैसे मनाऊँ, बाबा जी ही मुझसे मेरी माँ को मनाएंगे, मेरी कुल देवी को मनाएंगे। मैंने तो सब उनके ऊपर छोड़ दिया है, सच्चा समर्पण कर दिया संगत जी। मुझे पता है मेरे गुरु पिताजी पूर्ण गुरु है, मेरे बाबा ऐसे हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। मुझे वो राह दिखाएंगे कि जिस पे चल के अपनी माँ को मना सकूं, अपनी रूठी हुई माँ को मना सकूं, अपने कुल देवी को मना सकूं। तो बस विनती करती हूँ गुरुजी महाराज, कृपा करो, सहायता करो अपनी इस बेटी की। और संगत जी पितृदोष भी, इस परिवार में पितृदोष भी लगा हुआ है। मैंने कई बार, गुरु पिताजी ने मुझे पितृदोष के भी सत्संग सुनवाए हैं। जो छोटे मोटे उपाय मेरे को दसे गुरु पिताजी ने, जैसे कि पीपल का पेड़ लगाना, वो मैंने लगाया, घर की नज़र उतारना वो मैंने करा। और जो अभी सोमवती मावस गई थी तो उसमें भी गुरु पिताजी ने कहा था कि आटे का दीपक जला के ना दौहरी पे रख दे, और ऐसा करने से सारे पितर जो हैं सबको मोक्ष मिल जाता है। तो उस दिन संगत जी मैंने यही किया था। अब गुरु पिताजी जाने कि मेरे को मोक्ष, उनको मोक्ष मिला कि नहीं। मैंने उनकी मोक्ष की कामना भी करी थी और उनका शुक्राना भी किया था, सबको पितरों को शुक्राना भी करता। हे पितरदेव, जो भी है मेरे से गलतियाँ जो भी हुई, जो भी जाने अनजाने मैंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, कुछ भी गलतियां करी है, तो क्षमा करो। अपने बच्चों पर कृपा की नज़र करो, अपने परिवार पर, अपने बच्चों को फलने फूलने का आशीर्वाद दो। हमारी ज़िंदगी जस की तस रुक गई, उसको आगे बढ़ाने में सहायता करो प्रभु। क्षमा करो हमारे अपराधों को, हमारे दोषों को क्षमा करो, भुला दो भगवान। कृपा करो, कृपा करो गुरुजी महाराज, कृपा करो मेरे मालिक, कृपा करो। आपने हाथ पकड़ा है, आपने हमें थामा, आपने हमें चुना, तो हमें पता इस भंवर से भी हमें आप ही निकालोगे, आप ही हमें राह दिखाओगे बाबा जी। ये बीमारी, ये ब्लैक मैजिक, ये जो कुछ भी आज हमारे साथ घटित हो रहा है, हमें नहीं पता, मुझे ये पता है, ये पक्का विश्वास है कि मेरे बाबा ये सब खुद दूर करेंगे और इससे हमें हाथ पकड़ के निकालेंगे और इस घर के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके लिए अच्छे से अच्छी राह निकालेंगे और इनकी तरक्की के दरवाजे खुद ही खोलेंगे। मैं तो सब अपने बाबा जी पे छोड़ दिया है, मुझे कुछ नहीं आता सिवाय अपने बाबा जी का याद करना, उनके सत्संग सुनना, उनसे प्रेम करना और उनका नाम जप करना। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मुझे कोई भी परेशानी होती है, छोटी मोटी कैसी भी कोई परेशानी होती है, मैं अपने गुरुजी को बताती हूँ और अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं, दर्शन देते हैं किसी ना किसी रूप में। कभी जोत रूप में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं और कभी कभी संगत जी खुशबू रूप में दर्शन देते हैं। वो उनके ब्लेसिंग देने के कई तरीके हैं संगत जी। और गुरु पिताजी मुझसे, बड़े दिन हो गए मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई, तो मेरे को अंदर से तड़प सी लग रही है कि मैं इतने दिन हो गए बड़े मंदिर नहीं जा पाई, ना तो गुरु पिताजी के दर्शन कर पाई, ना लंगर प्रसाद चख पाई। और बहुत याद आ रही है मुझे अपने मायके की, अपने बड़े मंदिर की। तो मैंने गुरु पिताजी से कहा, मैंने कहा बाबा जी इतने दिन हो गए हैं और मेरे को आपके दर्शन करने, मेरे बहुत मन कर रहा है बड़े मंदिर आने का। मुझे आपकी इतनी याद आती, तो आपको मेरी याद नहीं आती, आप अपनी बच्ची को याद नहीं करते। तो संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया था, तो चिंता ना कर कुड़िया, मैं छती तेरे को बड़े मंदिर छती बुलावांगा। सो
कोटि कोटि शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। जो गुरु पिताजी मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं और जल्दी ही बुलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बुलाएंगे मेरे बाबा मुझे मिलने के लिए। जो शुक्राना 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 अपने गुरु पिताजी का, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी, गुरु पिताजी ना सत्संग सुनवा सुनवा के बीमारियों के, परेशानियों को, सारे मेरे कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी, कल मेरे इतनी परेशान थी, कल और परसों बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन आज बहुत रिलीफ है मुझे। तो मुझे पता है कि गुरु पिताजी सब ठीक करेंगे अपने आप ही, सब मुझे स्वस्थ भी करेंगे, अपने आप ही करेंगे। मैं उनकी बच्ची हूँ तो सब खुद ही करेंगे। और मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया। बाबा जो करना है आपने करना है, आप देख लो, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। ऐसे ही अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखना। और मेरे बाबा जी वैसे ही कहते हैं, तो पूर्ण समर्पण करके तो देख, तू जो चाहती है वही होगा, तू जो चाहती है वही होगा। कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, मैं आपको चाहती हूँ और बहुत बहुत चाहती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ बाबा आपसे। तो मैं तो आपको चाहती हूँ, मेरे हिस्से में आप हो बस। यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत। हाँ, और इन लोगों के लिए बाबा जी बस यही चाहती हूँ कि जो समय मैंने देखा, जो ज़िंदगी मैंने गुजारी, जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं बैठी रही, ये बच्चे इतनी उन्नति करें। और जिस तरीके से लोगों ने इनको कहा कि कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आपने माँ बनाया, आपने निमित्त बनाया, आपने ममता बख्शी। तो हर माँ यही चाहती है कि मेरे बच्चे खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें, आसमान की ऊंचाइयों को छुएं बाबा। तो ये माँ भी यही चाहती है, और हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो एक माँ बस यही चाहती है। आप भी तो यही चाहते हो ना बाबा, कि आपके हर एक बच्चे हमेशा खुश रहे। बस यहाँ थोड़ा सा एक माँ स्वार्थी हो जाती है बाबा, लेकिन एक बेटी नहीं। एक बेटी सिर्फ अपने पिता को चाहती है, लेकिन एक माँ बच्चों के लिए भी ये चाहती है बाबा। मुझे क्षमा करना। कहते हैं ना, ये स्वार्थ का भोगों का शहर है। तो यहाँ स्वार्थी होना तो स्वाभाविक है। यहाँ एक माँ स्वार्थी हो जाती है बाबा, एक बेटी नहीं, माँ हार जाती है ममता के आगे। मेरी इस गलती को क्षमा करना बाबा। अपनी बेटी पर सदा अपनी कृपा, अपना हाथ बनाए रखना। कभी भी ये हाथ छोड़ना ना बाबा, ये साथ छोड़ना ना। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। और सर्व संगत का भला करना बाबा, सर्व जीव प्राणी मात्र का भला करना, सभी जीवों पर दया करना, कृपा करना बाबा। ऐसी कामना करती हूँ आज एकादशी के दिन इस दुनिया में कोई भी भूखा प्यासा ना रहे, सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, सबको सुख संपत्ति, भोजन, आयु, जीवन सबको मिले, सबके घर में खुशियों की सहनाइयाँ बजें, सभी खूब तरक्की करें, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। और आपकी कृपा सर्व संगत पर समान बरसती रहे बाबा, समान बरसती रहे। कोई भी दीन दुखी ना रहे, सभी सुखी रहे। सर्वथा भला करो बाबा जी, सर्वथा भला करो। और एक बार फिर दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। आई लव यू बाबा, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा नाम शालिनी है और मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स मेरा बहुत वेट लॉस होने लगा अपने आप ही, बिना किसी डाइटिंग, एक्सरसाइज और किसी चीज़ के। 2-3 मंथ्स में आई लॉस्ट अबाउट 7 to 8 kg। 7 से 8 किलो मेरा वज़न अपने आप घट गया धीरे धीरे 2-3 महीने में। तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी। टेंशन इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि लास्ट ईयर ही इन जनवरी फरवरी मेरी एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ भी डिटेक्ट हुई, तो उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। तो वही
किसी तरह इफ़ेक्ट कर रही थी मेरी बॉडी को, या क्या वजह थी कुछ नहीं पता, पर मेरा वेट लॉस हो जा रहा था। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। मेरे बहुत सारे टेस्ट वैसे भी चलते रहते थे उस डिज़ीज़ की वजह से। तो मैंने अपने डॉक्टर से बात की और उनको बताया। तो उन्होंने मुझे पेट सीटी टेस्ट सजेस्ट किया, क्योंकि मुझे थोड़ा अंदर से डर था कहीं कुछ कैंसर रिलेटेड चीज़ तो नहीं हो गई, क्योंकि उसमें भी आपका वेट लॉस होता है और रीज़न कुछ नहीं पता चलता। तो ऑन अ सेफ़र साइड हमने पेट सीटी करवाने का डिसाइड किया। और पेट सीटी करवाने के जिस दिन मैं गई हूँ हॉस्पिटल, जो प्रोसेस होता है उनका, पहले जो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, फिर आपको 1 आवर बिठाते हैं, उसके बाद आपका नंबर आता है। तो उस दौरान मैं सिर्फ गुरुजी को याद कर रही थी और बजरंगबली को। गुरुजी का मंत्र जाप, बजरंगबली का चौपाई पढ़ना, बस यही मैंने पूरा घंटा किया। उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के दौरान भी मैं गुरुजी को याद कर रही थी, और वो जो मेडिसिन टेस्ट के ड्यूरिंग भी इंजेक्ट करते हैं, तो उससे भी बहुत ऐसा बर्निंग सा फील होता है। उस वक्त भी मैं गुरुजी को कह रही थी, क्योंकि घबराहट हो रही थी बहुत, कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी। गुरुजी मेरा हाथ थाम के रखना, आप हाथ थाम के रखना, बस टेस्ट अच्छे से हो जाए, रिपोर्ट भी ठीक ठाक आ जाए, और प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लो। मैं अंदर से बोले जा रही थी, याद किए जा रही थी, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ो, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ो। और एकदम से पीछे से मेरा किसी ने हाथ पकड़ा। वो था जो अंदर टेक्नीशियन या एक बॉय अंदर जो रहते हैं, हमें मतलब स्टार्टिंग में पूरा एडजस्टमेंट्स करने के लिए, और बाद में भी हमको मशीन से निकालने के लिए, वो शीट्स वगैरह हटाने के लिए। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। पर एक कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे गुरुजी एकदम आ गए, क्योंकि मैं मन में यही बोल रही थी, गुरुजी मेरा हाथ थाम लो, गुरुजी मेरा हाथ थाम लो, और एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने कि हो गया आपका टेस्ट। फिर उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट आई। थोड़ा टाइम में टेस्ट रिपोर्ट हमको मिली, और टेस्ट रिपोर्ट में थैंक गॉड जिस चीज़ का हमको डर था, जो हम सोच रहे थे कि कैंसर रिलेटेड तो कुछ हमको नहीं मिलेगा ना, कुछ नोड्यूल्स या कुछ भी अंदर, तो ऐसा हमको कुछ भी मेरे रिपोर्ट में नहीं आया। 1-2 चीज़ें और पता चली, पर कैंसर रिलेटेड कोई गांठ या कुछ ऐसा पूरी बॉडी में नहीं मिला। हाँ, मेरी बोन्स वीक हो रहे हैं जैसे इससे रिलेटेड, या 1-2 ऐसे छोटी मोटी चीज़ें डिटेक्ट हुई, पर ऐसा मेजर कुछ भी नहीं निकला। और बहुत लाइक रिलीफ मिला उस टेस्ट के बाद। पर फिर एक चीज़ अलग ये हुई कि पहले वो 2-3 महीने मेरा वेट लॉस हुए जा रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही टेस्ट हुआ, फिर कुछ दिन बीते, धीरे धीरे फिर पता ही नहीं अचानक से हुआ क्या, मेरा वेट लॉस होना बंद हो गया। और हम उस टेस्ट के बाद बाहर घूमने भी गए, और मुझे क्योंकि ये लग रहा था कि अभी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, पर मेरा वेट लॉस हुए जा रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है। तो मैं खूब खाती पीती हूँ, खूब एक्स्ट्रा डाइट लेती हूँ, देखती हूँ कि इससे भी मेरा स्टिल वेट लॉस होता है या नहीं, क्योंकि कंसर्न तो था कि वेट लॉस क्यों हो रहा है। तो खूब, चाहे स्वीट्स हों या बाहर का खाना, ऑब्वियसली बाहर गए तो 2-3 टाइम बाहर का खाते थे, डिज़र्ट एंड एवरीथिंग। पर उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन मेरा वेट लॉस होना बंद हो गया। तो आई थिंक वो टेस्ट कराने तक ही था। तो पता नहीं क्यों मेरे फिर बार बार मन में आ रहा कि मैं उस दिन गुरुजी को, बजरंगबली को ही याद किए जा रही थी कि सब ठीक हो जाए, जो भी कुछ अंदर है, मेरी रिपोर्ट्स ठीक आए। और जैसे ही ठीक हुआ तो गुरुजी ने इतनी मेहर की कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई, और जो वो वेट लॉस हो रहा था जिसके ऊपर इतनी टेंशन बनी हुई थी, वो भी ख़त्म हो गया। बाद में टेस्ट के बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरे मन में यही आता है कि जो भी थी गड़बड़ या कुछ भी थी अंदर,
मेरे वो गुरुजी ने ठीक कर दी। मेरा गुरुजी ने, बजरंगबली ने बहुत साथ दिया और उसके बाद फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। गुरुजी और बजरंगबली ने मुझे ऑलमोस्ट साथ साथ अपने साथ जोड़ा और गुरुजी भी ये चाहते हैं कि मैं अपने बजरंगबली से भी जुड़ी रहूं, क्योंकि गुरुजी के बहुत सारे सत्संग में मुझे हिंट मिला है कि गुरुजी हर रूप में हमारे साथ हैं। गुरुजी बजरंगबली के रूप में भी हमारे साथ हैं। तो मैं गुरुजी को मानती हूँ, बजरंगबली की भी बहुत ये पूजा करती हूँ और बजरंगबली को भी मैं अपना भाई मानती हूँ, गुरुजी को मैं अपना गुरुपा मानती हूँ। तो दोनों ही हमारे अंग संग रहते हैं, या ये कह लो ये एक परम शक्ति है जो हर रूप में हमारे अंग संग रहती है। तो हम फिर से उधर आते हैं अपने वेकेशन ट्रिप की तरफ। तो हम ये कहकर निकले कि हमारे अंग संग चलिए, हमारी ट्रिप पे हमारे साथ एंजॉय कीजिए, हमारे साथ रहिए। तो हम जैसे ही टैक्सी में बैठ के जाने लगे तो मेरी बेटी भी गुरुजी को मानती है और बजरंगबली को भी मानती है। तो मेरी बेटी कहने लगी कि बजरंगबली, गुरुजी आप हमें बताइए ना, आप हमारे साथ चल रहे हैं ना, हमारे साथ ट्रिप पे चल रहे हैं। तो थोड़ी सी देर आगे जाके ही और उसी ने ये ध्यान दिया कि रास्ते में बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगा हुआ था एक साइड में बजरंगबली का, और मेरी बेटी ने जैसे ही ये कहा वैसे कुछ ही देर में मतलब उसको एकदम वहाँ वो नज़र आए बजरंगबली, और इतनी खुश हो गई। कहती मम्मा देखो बजरंगबली हमारे मतलब साथ है, मैंने पूछा था ना उनसे, वो हमारे साथ हैं। अब गुरुजी भी बस अपना ये दे दे, हिंट दे दे कि वो हमारे साथ हैं, वो भी दिख जाए हमको, उनका वो भी हमारे साथ ट्रिप पे चल रहे हैं। फिर हम एयरपोर्ट पहुंच गए और हमें कुछ नहीं ऐसा दिखा, ना कोई बटरफ्लाई दिखी, मतलब किसी भी रूप में ऐसा हिंट नहीं दिया गुरुजी ने। फिर वो कहने लगी कि थोड़ी सी ऐसे डिसअपॉइंट होगी कि बजरंगबली तो बता दिए कि वो हमारे साथ है पर गुरुजी ने नहीं बताया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ज़रूर नहीं है ऐसे बार बार हम लालच करें कि दर्शन दो, बताओ हमें, वो हमारे साथ हैं, हमने बोला ना, तो वो हमारे साथ हैं। तो फिर हम एयरपोर्ट पे चलने लगे। अच्छा, जनरली हम जो ये फ़्लाइट ली थी, जैसे हमने ये एमिरेट्स की फ़्लाइट ली थी, जनरली हम ये वाली फ़्लाइट मोस्टली हमने देखा, हमने इंटरनेशनल ट्रिप पे बुक नहीं की है, पर इस बार हमारी फ़्लाइट एमिरेट से थी। और एमिरेट का जो कॉर्नर है एयरपोर्ट पे, हमारे एयरपोर्ट पे एकदम एंड में जाके उनका चेक इन काउंटर है। तो हम चलते गए एकदम ही एंड में पहुंच गए। वहाँ जाते ही जैसे एंड में गए, एक कॉर्नर में मेरी बेटी ने ही फिर से को दिखे और एकदम से मुझे बताई, मम्मा देखो गुरुजी भी साथ है हमारे, चल रहे हैं वो साथ हमारे, ये देखो मोर, बहुत बड़ा मोर का ऐसे स्टैच्यू बना हुआ था। मतलब सीरियस से समझ नहीं सकते हम कितनी बार हम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए उस एयरपोर्ट पे गए हैं अपने, और हमने कभी भी वो मोर का स्टैच्यू नहीं देखा। ऑब्वियसली वो वहीं था एक दिन में नहीं आ गया, लेकिन हमें नहीं दिखा हमें। और आज हमें ये ब्लेसिंग इस तरह मिलनी थी, उस मोर के रूप में आज हमें ब्लेसिंग मिलनी थी। सोचो हम इस फ़्लाइट से जा रहे हैं, नई ही फ़्लाइट हमने मतलब ये बुक की पहली बार, इससे जनरली हम ट्रैवल नहीं करते, और तो उसका काउंटर एकदम एंड में था और वहाँ पे वो मोर बना हुआ था। तो मेरी बेटी बहुत खुश कि हमको मोर की ब्लेसिंग मिल गई। फिर मेरी बेटी ने कहा अगर है ना मुझे ब्लू बटरफ्लाई दिख जाए ना तो और भी मज़ा आए, गुरुजी मुझे ना ब्लू बटरफ्लाई के रूप में दिख जाए। मैंने फिर बेटी को कहा, मैंने कहा इतना ज़्यादा लालच नहीं करते, अभी आपको दर्शन हो गए ना, और आप अब अजीब सी चीज़ बोल रहे हो कि ब्लू बटरफ्लाई। मैंने कहा वो भी एयरपोर्ट के अंदर, कहीं बाहर हो चलो फिर भी उस रूप में हमको दिख जाएं। तो मैंने कहा एयरपोर्ट के अंदर बटरफ्लाई कहाँ से आएगी, और वो भी ब्लू कलर की बटरफ्लाई, जो कि वैसे ही रेयर है। तो अभी ठीक है, गुरुजी संग है, आप काम रहो, ठीक है। तो उसके बाद अपना जो टाइम लगता है 1-2 घंटा और जो भी वो हमें एयरपोर्ट पे लगा, ये वो फाइनली हम अपने फ़्लाइट में बैठे। फिर फ़्लाइट में बैठने के बाद जैसे ही
बच्चे करते हैं, उन्होंने स्क्रीन खोला, वो टीवी का स्क्रीन खोला और बोली मम्मा लेट्स प्ले सम गेम। मैंने कहा नहीं अभी बाद में करते हैं। उन्होंने कहा नहीं लेट्स प्ले सम गेम। मैंने कहा ठीक है गेम खेलते हैं। तो हमने गेम ओपन किया, एक जो आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दिस गेम, पिक्चर कनेक्ट या क्या गेम को बोलते हैं, जिसमें हमको लाइक वी नीड टू क्लिक ऑन द पिक्स। वो पेयर बनाने होते हैं दो पिक्चर्स के, एक को क्लिक करो देन सेकंड पिक्चर को क्लिक करो, सेम जैसा पिक्चर होगा तो वो पिक्चर ओपन रह जाएंगे। सॉरी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। जैसे उल्टे कार्ड्स रख के, ऑपोजिट ऐसे कार्ड रख के फिर हम उनको टर्न करते हैं ना वन बाय वन, कौन सा पिक्चर सेम है तो वो सेम क्लिक होता है, एक पॉइंट बनता है। फिर दूसरी पिक्चर पे क्लिक करो, सेम पिक्चर पे हमें क्लिक करना होता है। तो यकीन नहीं मानेंगे आप, वो गेम स्टार्ट किया, जैसे ही फर्स्ट पिक्चर पे क्लिक किया मैंने, वो फर्स्ट पिक्चर किसकी थी? ब्लू बटरफ्लाई। मतलब ये तो अजीब ही हो गया। मतलब मेरी बेटी ने एयरपोर्ट पे बोला था ब्लू बटरफ्लाई दिख जाए तो और मज़ा आ जाए, और मैंने कहा था मतलब ये अजीब सी चीज़ है, ये तो नामुमकिन सी चीज़ है कि ब्लू बटरफ्लाई एयरपोर्ट पे कहाँ से दिखेगी ऐसे। सोचो हमको दिखी, ठीक है वो लाइव बटरफ्लाई नहीं दिखी, लेकिन ब्लू बटरफ्लाई तो दिखी। मतलब गुरुजी ने उसकी इतनी सुनी, गुरुजी उसको बहुत प्यार करते हैं सच में। उस बटरफ्लाई दिखाई गेम में, और वो भी ब्लू कलर की बटरफ्लाई गेम में सबसे पहले क्लिक होते ही। इतनी खुश हो गई वो, मैं भी बहुत खुश हो गई। और उसके ऊपर से हमने फिर ऐसे जैसे सीट के आगे देखा, सोचो हमारी फ़्लाइट का जो नंबर था वो भी हमारा 777 बोइंग था 777 हमारी बोइंग थी। तो वो भी सोचो हमें 777 की ब्लेसिंग भी थी उसमें गुरुजी की। अब इससे ज़्यादा और क्या ही हिंट देते गुरुजी कि वो हमारे संग चल रहे हैं हॉलीडे पे। बस वो भी खुश, मैं भी खुश, चलो गुरुजी बजरंगबली हमारे साथ चल रहे हैं हॉलीडे पे। इससे ज़्यादा अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। बस यही मेरा एक, तभी मैंने बोला था ना, छोटा सा क्यूट सा सत्संग था जो कि मेरी बेटी से जुड़ा हुआ था। गुरुजी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरी बेटी के अंग संग रहना, हमारे अंग संग रहना, मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहना, और सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, हमें अच्छी हेल्थ देना। मैं गुरुजी से सिर्फ़ और सिर्फ बार यही मांगती हूँ, सबसे पहले हमें अच्छी हेल्थ देना, मुझे हेल्दी रखे, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, और जिन को भी ज़रूरत है अच्छी हेल्थ की, सबको अच्छी हेल्थ दें गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।